देखो यार, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर 2023 में जब मैंने पेपर दिया था जेईई मेंस का और एडवांस्ड का, तो मैंने मेंस के सारे जो पीवाईक्यूज थे वो सॉल्व किए थे उससे पहले। मतलब 2013 से लेके 2018 तक जितने भी ऑफलाइन पेपर्स थे, इसके बाद 2019 के 16 पेपर, 2020 के 16 पेपर, 2021 में 4 बार जेईई मेंस का पेपर हुआ था और टोटल 26 जेईई मेंस के पेपर थे, वो मैंने सॉल्व किए थे। इसके बाद 2022 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, और फिर उसके बाद से सिंस मैं जेईई पे वीडियोस बना रहा हूं, तो मैंने 2024 के जितने भी मेंस के पीवाईक्यूज थे उनका एनालिसिस किया था, और 2025 का भी जो पेपर हुआ है उनका एनालिसिस करने के बाद फिर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। मैं अभी आपको फिजिक्स के 5 से 6 ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं जहां से मिनिमम 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां से हर साल क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते ही होते हैं, और ये चैप्टर्स हर साल देखे गए कि स्कोरिंग होते हैं, आपके 2025 में भी थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आपको एक अच्छा परसेंटाइल चाहिए, एक अच्छी रैंक चाहिए है, तो आप जितना ज्यादा मैक्सिमम सिलेबस कवर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये फैक्ट है, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं कि पेपर जो हैं वो आपके टफ बनेंगे। आप 2026 में जेईई मेंस का पेपर दोगे, वो टफ रहेगा, अच्छी चीज है, टफ रहना पेपर अच्छी चीज है। पहले से ही माइंडसेट बना लो, स्पेशली फिजिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स तो टफ आती है, फिजिक्स भी आएगी। केमिस्ट्री जैसी पूछी जा रही है वैसे ही आ रही है, बट हाँ फिजिक्स में आप थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी डाल दी, आप देख लेना, मैंने फिजिक्स का बहुत अच्छे से प्लान बताया है उसमें। यदि आपको अच्छी रैंक चाहिए, अच्छा परसेंटाइल चाहिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना मैक्सिमम सिलेबस कवर करोगे उतना ही अच्छा है। बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिससे यदि वो आपके दिमाग में रहेंगे तो आप उन पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो जो चैप्टर्स हैं, ये हमेशा आपको 4 क्वेश्चंस पेपर में, मतलब आपको देखने को मिल ही जाएंगे 4 क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से। और अच्छी चीज ये है कि ये बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर्स हैं और दोनों कनेक्टेड है, मतलब बॉन्डिंग ही है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ोगे, इसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे, तो ये दोनों चैप्टर्स होते हैं। और इसमें आपको गुड लेक्चर्स, गुड लेवल लेक्चर्स देखना है, अच्छे, मतलब जो टीचर है ना, आप वन शॉट से कवर मत करना इन चैप्टर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और कम से कम 14-15 लेक्चर्स होते हैं दोनों में। और यदि आपको चाहिए है तो आप YouTube पर आलोक सर के लेक्चर्स देख सकते हो, उन्होंने कम से कम 24-25 लेक्चर्स में ये चैप्टर्स कवर किए, और मैंने खुद से केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन आलोक सर से किया था, मोहित त्यागी सर के चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी अच्छे तरीके से एडवांस लेवल तक इन्होंने दोनों चैप्टर्स कवर किए हैं, और आप बस पीवाईक्यूज कर लो 19 से लेके 25 तक के, आपके ये दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। यदि आप आलोक सर के लेक्चर्स देखते हो और पीवाईक्यूज करते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है इन दोनों चैप्टर्स के लिए। डीएनएफ व्लॉग में आप बस एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज भी कर लेते हो तो भी ये सफिशिएंट है, और ये भी स्कोरिंग होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आएंगे, जिसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड्स हैं। तो जीओसी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया यदि आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो जीओसी अनुपम गुप्ता सर ने बहुत अच्छे से कराई है, तो आप वहां से कर लेना। इसके बाद आपका अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट ये भी आपका स्कोरिंग हो जाता है। इन चैप्टर्स को करने के लिए ये जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, इसमें आपको बढ़िया से लेक्चर्स देखना है, आपको अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी भी पढ़ना है, और अपने मॉड्यूल्स को सॉल्व करो और पीवाईक्यूज को करो। ऑर्गेनिक के ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इनमें मॉड्यूल्स को आप जरूर सॉल्व करना, क्योंकि ऑर्गेनिक में थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए रहती है। इसके बाद यदि देखा जाए फिजिकल में, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों जो चैप्टर हैं ये आपके फिजिक्स में भी कॉमन है और स्कोरिंग होती है। तो इन दोनों चैप्टर्स को यदि आप केमिस्ट्री में करते हो तो ये फिजिक्स में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और इसके बाद क्लास 12th में 3 चैप्टर्स होते हैं फिजिकल में, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे गए हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और ये जो फिजिकल के 3 चैप्टर्स हैं, इसमें आपको लेक्चर्स देखना है, डायरेक्टली पीवाईक्यूज आप पर नहीं बनेंगे, तो आप अपने मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जाम पे लगा सकते हो, और फिर इसके बाद आप पीवाईक्यूज कर लेना। मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जाम पर जरूर लगाना, जिससे आप पीवाईक्यूज पर जंप कर पाओगे और पीवाईक्यूज को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये जो 8 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, ये केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपका सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स आता है और थर्मल फिजिक्स आता है। मॉडर्न फिजिक्स से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिल जाएंगे, थर्मल फिजिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी फिजिक्स में, पूरी इंटायर फिजिक्स के सिलेबस में ये जो दोनों जो सेक्शन है ना, ये सबसे इजी सेक्शन है। मॉडर्न फिजिक्स आप केवल 2 दिन में खत्म कर सकते हो, थर्मल फिजिक्स आप 2 दिन में कवर कर सकते हो, गिवन दैट आप सारे दिन फिजिक्स पढ़ते हो। तो ये दोनों इतने इजी टॉपिक्स हैं और आपके कम से कम
5 से 6 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले इन दोनों चैप्टर से। और मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि ये एक चैप्टर नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है, एटम्स है, न्यूक्लियर, ये सेमीकंडक्टर है, बट बहुत छोटे छोटे हैं। क्योंकि अब सेमीकंडक्टर में आपका ट्रांजिस्टर डिलीटेड है, एटम में भी बहुत ज्यादा चीजें डिलीटेड हैं, आपका न्यूक्लियाई में भी चीजें डिलीटेड है, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी अब देखना चीजें डिलीट हो चुकी हैं। थर्मल फिजिक्स भी आप कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से आप साथ में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में भी अपना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, यहाँ पे भी आप थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ोगे, तो वो थोड़ी सी चीजें आप फेमिलियर होते हो, तो ये चीजें आपको करना है। इसके बाद क्लास 12th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि हो जाएगा तो क्लास 11th का ग्रेविटेशन आप बहुत इजीली कर लोगे। मतलब ये दोनों सेम ही चैप्टर्स आप मान के चल सकते हो। ग्रेविटेशन में बस आपको वेरिएशन इन जी और मोशन ऑफ सैटेलाइट जो है, ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। आप आराम से 5-6 घंटे में ग्रेविटेशन कवर कर सकते हो मेंस के लिए स्पेशली। इसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, और रे ऑप्टिक्स से तो इस साल किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो रे ऑप्टिक्स भी आपको काफी अच्छे से करना है। 10th में आप इसका ऑलरेडी बेस पढ़ लेते हो, तो रे ऑप्टिक्स भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है बाकी चैप्टर्स के साथ, तो रे ऑप्टिक्स तो आपको करना ही करना है। और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी बेसिक आप 10th क्लास में पढ़ लेते हो, तो ये भी इजी जाएगा, ये भी इजी जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा टफ लग सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो मैंने 3 चैप्टर्स आपको बताए हैं, इनमें आपको अच्छे लेवल के लेक्चर्स देखना है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी टफ आने के चांसेस हैं 2026 में। तो आप एबीजे सर के लेक्चर्स देख सकते हो, यदि आपको लग रहा है आपकी कोचिंग के टीचर अच्छे नहीं है तो। यदि आप पीडब्ल्यू में सलीम सर से पढ़ रहे हो, मैथ्स आप आशीष अग्रवाल सर से पढ़ रहे हो, तो वो एडवांस लेवल टीचर है, आप ब्लाइंडली उनको फॉलो कर सकते हो। बट हाँ, यदि आपको अपनी कोचिंग के टीचर पे उतना नहीं लग रहा है कि ये उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप एबीजे सर को ब्लाइंडली देख लो। इसके बाद आप मॉड्यूल्स को सॉल्व कर लेना, स्पेशली इसमें सॉल्व एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, और पीवाईक्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यूज आप जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही हेल्पफुल रहेगा। अब इससे पहले कि मैं आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं, देखो यदि आपका माइंड में अभी भी क्लैरिटी नहीं है टूवर्ड्स स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, बैकलॉग्स बनाना, आपको डेली टारगेट्स चाहिए है, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं यदि आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिलेगा, डेली के आपको टारगेट्स मिलेंगे, और मैं आपको टाइम टेबल की एक पीडीएफ बना के दूंगा जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, जिससे आपका जो टाइम टेबल है वो भी क्लियर रहेगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स के बेस्ट शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स दूंगा, सारे जितने भी जेईई मेंस में 70 चैप्टर्स हैं उनके, और बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें एक वीडियो भी अटैच्ड है, वो आप देख लेना, तो आपको सारे फीचर्स जो है वो उसमें समझ में आ जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेटली एक बार चेक करना चाहिए। इसके बाद यदि मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में देखो यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 13 से 14 क्वेश्चन सही कर लेते हो एक एवरेज शिफ्ट के अंदर, तो आपका मैथ्स में 99 परसेंटाइल बन जाता है। ये आप पिछले 5 से 6 साल के जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है मैथ्स के, वो आप उठा के देख लो। आप यदि 13 से 14 क्वेश्चन कराओगे तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। और अच्छी चीज ये है कि जो वेक्टर्स एंड 3D है, ये एक्सेप्शनली इतना हाई स्कोरिंग चैप्टर है कि कंफर्म 3 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। मतलब 13 क्वेश्चन में से 3 तो वेक्टर्स एंड 3D के ही आएंगे, बस अब बचे हुए 10 क्वेश्चन और आपको करने हैं, और आपका 99 परसेंटाइल मैथ्स में बन जाएगा। तो वेक्टर्स एंड 3D को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। बहुत छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, वेक्टर भी और 3D भी, क्योंकि 3D से आपका मेंस में प्लेन आउट हो चुका है, एडवांस में तो नहीं है, बट हाँ मेंस में प्लेन आउट है। तो वेक्टर्स 3D काफी जल्दी कर लोगे, एक्सेप्शनली हाई वेटेज है। मैं ये लिख के दे सकता हूं कि आपकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस वेक्टर्स एंड 3D से आएंगे। तो ऑलरेडी आपको बस अब 10 क्वेश्चन और करने हैं। तो बाकी ये जो 2025 में, ये जेईई मेंस 2025 में इन चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप देख लो, आप इन चैप्टर्स को कर सकते हो, जिसमें वेक्टर्स एंड 3D टॉप पे 57 क्वेश्चंस थे, 19 शिफ्ट के अंदर 57 है। अब आप डिवाइड करके कैलकुलेशन देख लेना। इसके बाद सेट्स रिलेशन फंक्शन, कॉनिक सेक्शन आ जाएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट और डेफिनिट, देन सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम। यहां से जेईई मेंस 2025 में 19 शिफ्ट के अंदर 299 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यदि आप डिवाइड करोगे 19 से तो ये 15 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, और डेफिनेटली यदि आप एवरेज शिफ्ट में 13 भी क्वेश्चन सही कराते हो तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाता है। बट ये चीज अपने माइंड में जरूर याद रखना कि देखो तुम्हारी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में क्वेश्चंस किस चैप्टर से ज्यादा आएंगे वो ना तो मैं बता सकता हूं, ना ही कोई टीचर, कोचिंग का टीचर आपको बता सकता है। तो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि आप जितना ज्यादा सिलेबस कवर करोगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी, उतनी अच्छा आपका परसेंटाइल आएगा। बट हाँ, ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं ये स्कोरिंग होते हैं और हर साल होते हैं, तो इन चैप्टर्स को आपको डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से करना है। तो ये आज की वीडियो थी, मेंटरशिप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको एटलीस्ट एक बार जरूर चेक करना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।